माँ का दरबार दुखियों का सहारा है। माँ का दरबार जन्नत का नजारा है। जो भी प्राणी माँ के दरबार में जाता है, जो मुराद लेकर जाता है, माता रानी वो मुराद अवश्य ही पूर्ण करती है। हे माँ, हमारी वंदना को स्वीकार करें। नमो नमो हे संधि माँ, जगदम्ब भक्त जनन। देखिए श्री राम जी की इस बड़ी ही सुंदर वाणी और ऐसी वाणी से प्रभावित हुए। नमो नमो हे संधि माँ, ये नमो नमो जगदम्ब भक्त जनन के कार्य में माँ करती नहीं विलंब। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा। ये तेरा दर तो हकीकत में, ये दुखियों का तेरा दर तो हकीकत में, ये दुखियों का तेरा माता जन्नत का नजारा। जिन जिन भक्तों का ये मानना है कि माँ का दरबार दुखियों का सहारा है, माँ का दरबार जन्नत का नजारा है, तो एक बार सभी लोग अपनी वाणी को पवित्र करते हुए जय घोष लगावेंगे। बोलिए संध्या मैया की जय हो। और आप आ गए हमारे रामलीला समिति के सचिव, और आप हैं हमारे सुरेश प्रजापति जी, सुरेश कुमार जी प्रजापति। आपकी ओर से 51 पुष्पमालाएं श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी के लिए प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। दरबार तेरा मत 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 दरबार
जन्नत का नजारा दुखियों का बिगड़ी बिगड़ी हुई तकदीरें मैया पल में बनाती है बिगड़ी हुई तकदीरें मैया पल में बनाती है निवेदन कर रहा हूं, मेरे निवेदन को स्वीकार करें मां, स्वीकार करें। ये मुखबाणी मुखबाणी ये मुखबाणी न हो करना बाजा मां मुखबाणी न हो मुखबाणी न हो करना बाचाल मेरे मन में भरो राग सुरताल मेरे मन में भरो राग सुरताल मेरे मन में माता याद आयनी माता याद आयनी तू दया आयनी माता याद आयनी तू दया आयनी तेरे स्वीकारी लो याचना याचना वंदना मैं करूं वंदना वंदना मैं करूं वंदना मेरी स्वीकार लो याचना याचना वंदना मैं करूं वंदना मेरी स्वीकार लो याचना आप लोग सुन रहे प्रभु श्री राम जी की अमृत क्योंकि माँ इस संसार में कुछ भी नहीं था जब आप ये जमी जब और उसी क्रम में आप आ गए हमारे श्री पाल जी
हुसैना श्रीपाल जी हुसैना आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं हमारे डॉक्टर जयदीप कुमार वर्मा रामलीला सक्रिय सदस्य, आपकी ओर से भी ये 50 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। और आप हैं हमारी आदरणीय श्रीमती पन्नी सिंह जी आप कानपुर रनिया से पधारी हुई है और आपकी ओर से ये 101 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। आप जिला अध्यक्ष भी हैं, मानवाधिकार से आप जिला अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से 101 मुद्राएं। और हमारे अवनीश सिंह राठौर जी उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं हमारे डॉक्टर जयदीप कुमार वर्मा जी, आपकी ओर से पुनः ये 51 मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे अध्यापक आदरणीय अरविंद कुमार जी अनुरागी, जो आप कारगांव में इस समय वर्तमान में सेवा कर रहे हैं, उनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं हमारे आदरणीय रामलीला समिति के प्रबंधक महोदय श्री दिनेश कुमार जी द्विवेदी, आपकी ओर से ये 101 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी के लिए प्रदान की जा रही है। और आप हैं हमारे श्री भूतपूर्व प्रधान करण वर्मा जी, आपकी ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी के लिए प्रदान हो रही है। मैं ऐसे समस्त भक्तों को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, जो नृत्य भी देखते हैं और श्री राम जी की वाणी का उससे ज्यादा सम्मान करते हैं, ऐसे भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, अपने आप का स्वागत कर लो। क्योंकि संसार में कुछ भी नहीं था, जवाब थी मां। ये जमी जब ये जमी जब न थी, ये जहां जब न था, ये जमी ये जमी जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था। न था कुछ भी यहाँ, न था कुछ भी यहाँ, न था कुछ भी यहाँ, मगर तू ही मैया जी, मैया जी, मैया जी, धन्यवाद धन्यवाद धनी निरोधन, ये धन्यवाद धनी निरोधन, ये सब भक्त तेरे माता। जय हो। और इसी सुंदर सी प्रस्तुति से प्रभावित हुए हमारे सत्यनारायण भारती भरखरी
सत्यनारायण भारती भरखरी और आप हैं हिमांशु नामदेव भरखरी। सत्यनारायण जी की ओर से 21 मुद्राएं और हिमांशु नामदेव जी की ओर से 51 मुद्राएं श्री राम जी के श्री चरणों में सादर समर्पित की जा रही है। और आप हैं हमारे रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य राम जी पाठक और तेज प्रताप यादव जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे धीरेन्द्र यादव जी, धीरेन्द्र यादव जी आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं, जो कि आप रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं और हमारे भाई प्रिय श्री राम प्रकाश जी यादव आचार्य जी, राम प्रकाश यादव जी, आपकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी के लिए प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भैया श्री राम प्रकाश यादव जी को। ये धन्यवाद 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 जब भक्त तेरे माता हम परिहार जी ग्राम भरखरी और विनायक परिहार, आप दोनों बंधुओं की ओर से 51 मुद्राएं श्री राम जी के और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित की गई है। और आप है हमारी नम्रता यादव, नम्रता यादव 11 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और लक्ष्मण जी के लिए प्रदान कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप है हमारे रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य छोटू पंडित और शैलेंद्र द्विवेदी जी, आप दोनों बंधुओं की ओर से भी ये 51 मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप है हमारे आदरणीय बसंत शिवहरे, उनके पुत्र आशुतोष शिवहरे जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। है
आदरणीय श्री विनोद विश्वकर्मा जी आपकी ओर से ये 101 मुद्राएं और आप हमारे राहुल द्विवेदी और 51 पुष्प मुद्राएं राहुल द्विवेदी जी की ओर से श्री लक्ष्मण जी के लिए प्रदान की जा रही है। और आप हैं हमारे भैया रमेश वर्मा जी, आपकी ओर से 20 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के लिए प्रदान की जा रही है और श्री राम जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मजबूरी आया तेरे दरबार में, क्योंकि मजबूरी आया तेरे दरबार में, सरस्वती काटे मैया सुन दे पुकार। क्योंकि मजबूरी आया तेरे दरबार में, सरस्वती काटे मैया सुन दे पुकार। दर्शन दिखा दो मैया करो मेहरबानियां, दर्शन दिखा दो मैया करो मेहरबानियां। हमने सुना है तुम्हारी बोली भाली है, आए हैं दर पे तेरे, दास ये दर पे तेरे, आए हैं दर पे तेरे, दास ये दर पे तेरे, आए हैं। पुरस्कार आया था रश्मि अनुरागी जी, ग्राम पंचायत सदस्य, जो कि भरखरी के ही निवासी है। आपकी ओर से 100 मुद्राएं राम जी के लिए प्रदान की जा रही है। रश्मि अनुरागी, ग्राम पंचायत सदस्य, धन्यवाद। माँ देवी की उपासना, आराधना, वंदना कर रही, संध्या करते समय अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। हे भोलेनाथ, हमारी वंदना को स्वीकार करें, स्वीकार करें भगवान। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले। यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है। सब बोले तो मिटे सारे गम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले 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 बम।
और बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति। मैं चाहूंगा कि राम जी के सम्मान में, वैसे सम्मान तो सभी करते हैं, सभी श्रद्धा भी रखते हैं, लेकिन फिर भी प्रदर्शन के रूप में आप लोग राम जी के प्रति बजाइए जोरदार तालियां। कितनी जोर से तालियां बजा सकते हैं आप लोग? बोलिए राजा रामचंद्र की। और इसी से प्रभावित हुए हमारे आदरणीय भाई करण वर्मा जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं, और आप हैं हमारे रविंद्र वर्मा जी भरखरी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं प्रदान की जा रही है। और आप हैं हमारे सुरेश प्रजापति जी, आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं। और आप हैं हमारे भाई अवलेश सिंह जी राठौर, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। और आप हैं हमारे रविंद्र वर्मा जी और सुरेश प्रजापति जी, हाँ बोला था। और आप हैं हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री मुन्ना यादव जी, आपकी ओर से 501 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के और श्री राम जी के चरणों में सादर समर्पित की जा रही है। आप तुरंत भेज दें। आपकी ओर से ये पुनः 501 मुद्राएं मुन्ना यादव जी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष जी को, बहुत बहुत साधुवाद। मेरे आराध्य आपके द्वारा संध्या के रूप में ये जो मानव मुक्ति का साधन बताया गया है, ये सबके लिए अनुकरणीय है। जहां तक प्राणी मात्र है, प्राणी मात्र का यह कर्तव्य है कि नित्य प्रति सभी लोगों को मां की वंदना करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। ये हमारा धर्म है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, तीनों वर्णों के लिए ये संध्या मूल मानी गई है। और विशेष रूप से ब्राह्मण को नित्य प्रति संध्या करनी चाहिए। आवाज साफ करो। मूल रूप से ब्राह्मण को नित्य प्रति गायत्री का जाप करना चाहिए। और जो ब्राह्मण नित्य प्रति मां गायत्री का जाप नहीं करता है, ऐसा ब्राह्मण अपने अभीष्ट पद से गिर जाता है। आचार्य कहते हैं न तिष्ठति तुया पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम सशूद्रत बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विज कर्मणा। अगर ब्राह्मण के द्वारा नित्य प्रति गायत्री का जाप नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे ब्राह्मण का शुभ कार्यों में बहिष्कार कर देना चाहिए और उस ब्राह्मण को शूद्र के समान माना जाता है। जो ब्राह्मण नित्य प्रति मां की वंदना, अर्चना, उपासना नहीं करता है। यही नियम क्षत्रिय के लिए, क्योंकि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है और गायत्री मंत्र की रचना हमारे गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी के द्वारा की गई। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और जो ब्राह्मण का जनेऊ है वो गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर से अभिमंत्रित किया गया है। 4 वेद है और 4 वेदों से ही समन्वय करके 24 अक्षर निकाले गए और 24 अक्षरों से ही गायत्री मंत्र की रचना की गई। इसीलिए ब्राह्मण का जनेऊ 96 चौवा का बताया गया है। ब्राह्मण का जो जनेऊ है वो 96 चौवा का है। 96 चौवा का कैसे है? तो गायत्री मंत्र के 24 अक्षर और 4 वेद, जब 24 का गुणा 4 से किया जाएगा
24 का गुणा ललित जी, जब 24 का गुणा 4 से किया जाएगा तो योग कितना बनेगा? हाँ, इसलिए कहते हैं पढ़ाई करनी चाहिए। जब 24 का गुणा 4 से किया जाएगा तो योग बनेगा 96, और गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर ब्राह्मण के जनेऊ से समन्वित है, इसलिए ब्राह्मण का जनेऊ 96 चौवा का है। इसलिए ब्राह्मण के लिए ये संध्या प्रथम रूप से मूल मानी गई। यही नियम क्षत्रिय के लिए है। तो ये हमारा धर्म है। जहां तक प्राणी मात्र है, प्राणी मात्र का यह कर्तव्य है कि अपनी नियमावली के अनुसार नित्य प्रति माँ का वंदन करें, अर्चना करें, माँ का उपासना करें। क्योंकि नियमावली के अनुसार जो लोग कार्य करते हैं वो तो मानव कहलाने के योग्य हैं, और जो लोग नियमावली तोड़ करके कार्य करते हैं वो लोग मानव कहलाने के योग्य नहीं है। जैसे मानव का यह धर्म है कि सुबह ब्रह्म वेला में हर व्यक्ति को जग जाना चाहिए। ब्रह्म वेला में हर व्यक्ति को जग जाना चाहिए, ये मानव धर्म के अंतर्गत है। और जो लोग ब्रह्म वेला में नहीं जगते वो मानव धर्म से हट करके जीवन यापन कर रहे हैं। सूर्योदय के पहले स्नान कर लेना चाहिए, ये मानव धर्म के अंतर्गत है। और अगर मानव धर्म और अपनी नियमावली को तोड़ करके हमने कार्य किया तो हम देखने में तो मानव दिखाई देंगे पर मानव कहलाने के योग्य नहीं होंगे। वो लोग देखने में तो मानव दिखाई पड़ते हैं लेकिन समझने में तो फिर आचार्य कहते हैं या प्राप्त मानुसंदेहम मोक्ष द्वारम पावतम ग्रहेषु खगवत सक्तस्त मारो चोत्यम विदु। ऐसे लोग देखने में तो मानव हैं लेकिन समझने में ते मृत्युलोके भूभार भूता और मनुष्य रूपेण मृग्याचरन्ति मानव होकर के भी ऐसे लोग पशुवत माने जाते हैं जो लोग नियमावली को तोड़ करके कार्य करते हैं। और आप लोग सुन रहे हैं श्री लक्ष्मण जी की सार गर्भित वार्ता और इसी से प्रभावित हुए हमारे मैं लेने की आवश्यकता नहीं है। चले और सुंदर समय में चलकर माँ की वंदना करें, उपासना करें और अर्चना करें। और हमारे भी दो शब्द माँ के चरणों में समर्पित है, स्वीकार करें माँ, स्वीकार करें। अब शाखा जानो और सब सुंदर धर्मों के पत्ते अब फल फूल धर्म करके जानो। होगा क्या? अरे ये फल फूल सभी मुरझावेंगे, इसलिए करें अब
ध्यावत लख योगी जन हर सावे। और है महा कठिन तप का करना है। महा कठिन तप का करना। आप लोग सुन रहे हैं श्री लक्ष्मण जी की वाणी और इसी से प्रभावित हुए हमारे अनन्या पाठक एंड अभिस्त्रा पाठक बाबूजी चाचा जी की बिटिया आए हैं। दोनों बाबूजी भैया की ये दोनों बिटिया है, अनन्या पाठक और अभिस्त्रा पाठक। आप दोनों की ओर से, बच्चियों की ओर से ये 100 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। और आप हैं हमारे आदरणीय अरविंद कुमार जी अनुरागी अध्यापक, जो करगांव में आप इस समय कार्यरत है। और आप हैं हमारे आर्यन अनुरागी सनाब अरविंद अनुरागी। आपकी ओर से ये 50 पुष्पमुद्राएं लक्ष्मण जी के लिए प्रदान की जा रही है। और आप हैं हमारे रश्मि अनुरागी सनाब अरविंद अनुरागी। आप रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य हैं अनुरागी जी, और आप ग्राम पंचायत सदस्य भी हैं भरखरी के। आपकी ओर से ये 51 मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपके श्री चरणों की पूजा करता हूँ। लोकाधिरापम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। नीलाम भुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोह प्रतिभां भागम पाणव महासायकार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमामि रामम रघुवंशनाथम। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री मनोज जी पाठक, आदरणीय भैया मनोज पाठक जी की ओर से, जो कि आप रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य हैं, उनकी ओर से ये 50 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के लिए प्रदान की जा रही है। और आप हैं हमारे बच्चू प्रजापति जी, बच्चू प्रजापति भरखरी। आपकी ओर से 20 मुद्राएं
और आप हैं हमारे वासुदेव विश्वकर्मा झांसी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं। और आप हैं हमारे संजय व्यास हरचंदपुर, संजय व्यास जी हरचंदपुर, आपकी ओर से ये 50 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के लिए प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग एक बार बड़े प्रेम से जय घोष करें, श्री राघवेंद्र सरकार की। प्राची दिशि शशि उयम सुहावा। संध्या करने के पश्चात भगवान श्री राम जी ने पूर्व दिशा की ओर देखा। प्राची दिशि शशि उयम सुहावा, पूर्व दिशा की ओर देखा भगवान ने। चंद्रदेव का आगमन हुआ है और चंद्रमा में सिए मोक सरिस देखी सुख पावा। चंद्रमा में प्रभु श्री राम जी ने जानकी जी को देखा तो देखी सुख पावा, अति सुख पावा। भगवान को बहुत ही सुख मिला, लेकिन पुनः विचार करने लगे। बहुरी विचार कीन मन माही, सिए बदन सम। विचार करने लगे कि सिए बदन सम हिम कर नाई। और आप हैं हमारे आदरणीय अभिलाष पाठक जी के भाई प्रशांत शुक्ला जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं और 51 पुष्प मुद्राएं हमारे राम जी पाठक और छोटू पाठक और आदित्य पाठक, आप तीनों बंधुओं की ओर से ये 51 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के लिए प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सिए बदन सम हिमकर नहीं, माँ देवी की उपासना करने के उपरांत जो ही मेरी दृष्टि आकाश मंडल पर गई तो क्या देख रहा हूं, ये रजनी चंद्रमा जानकी के मुख की क्षमता करना चाहता है, परंतु चंद्रमा तुम जानकी के मुख की क्षमता कदापि नहीं कर सकते। तुम्हारा जन्म खारे समुद्र से हुआ है, अविष तुम्हारा भाई है, तुम अवगुणी हो, कलंकी हो। चंद्रमा तुम्हारे बारे में कहा गया है, घटई बढ़ई विरहन दुखदाई, ग्रसई रा उन्निच संधि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा। और आप हैं हमारे भाई दीपक नामदेव जी, दीपक नामदेव जी, दीपक आपकी ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के लिए प्रदान की जा रही है। दीपक नामदेव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं हमारे धीरेन्द्र यादव जी, आपकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी के लिए प्रदान की गई। और आप हैं हमारे रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य पुष्पेंद्र यादव जी, जो कि आपकी ओर से भी ये 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बारे में कहा गया चंद्रमा, वैदेही मुख पर तर दीन्हे हो ये दोष अवर वंचित किन्हे। चंद्रमा मैं तेरी कहानी को भली भांति जानता हूं, तुम जानकी के मुख की क्षमता कदापि नहीं कर सकते। जन्म सिंधु पुनि दुपिसो तीन
मली न सकल सिय मुखो समत पावक में चंद्र वापुर क्या मैं जानता नहीं हूँ ये चंदा रे ओ मेरे चंदा क्या मैं जानता नहीं चंदा तेरी कहानी मैं जानता नहीं चंदा तेरी कहानी मैं जानता नहीं समता करेगा कैसे समता करेगा कैसे मेरे चंदा समता करेगा कैसे या रूप की हैरानी तेरी आप हैं हमारे कुलदीप यादव जी जो 21 पुष्पोत्तराएं